हमारे बड़े भाई ये ब्राह्मण हैं और इन्होंने श्राप दिया है कि फिर मोदी नहीं आएंगे, 100 साल तक मोदी नहीं आएंगे। इन्होंने अपने जनेऊ को निकाल के और श्राप दिया है और वही श्राप हम महिलाएं दे रहे हैं कि जिस तरह ये मंगलसूत्र को हम लोगों के अब मंगलसूत्र पे इनकी नज़र लग गई है। 2019 में सोना 36,000 था, आज सोना 75,000 हो गया है। तो हमारी मंगलसूत्र पे जो इनकी निगाहें है ना, अपनी औरत के मंगलसूत्र तो ये बेच लिए, भाग लिए। अब हम लोगों के पति को गिरवी रख रहे हैं, जगह जगह ईडी सीडी बैठा रहे हैं। इनकी श्राप हम लोग दे रहे हैं कि इनकी सरकार अब नहीं आएगी। हमारी लड़कियों के साथ जितना जघन्य अपराध हो रहा है, रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, वैसे तो मेरे बड़े भाई इन्होंने कही दिया है कि अब इनकी सरकार नहीं आएगी। हमारे यहाँ एगो पवित्र जनेऊ शुद्ध होता है और जनेऊ की एक अलग अपनी वो होती है, जिस तरह से मंगलसूत्र की होती है। इन्होंने जनेऊ का कसम खा के कह दिया है कि अब भाजपा नहीं आएगी और हम लोग उसी मंगलसूत्र के रख के शपथ खाते हैं कि इनकी सरकार यदि बन गई, ये जनता नहीं समझी बन गई, तो ये देश को बेच खाएंगे। इसलिए जनता सबक ले ले कि इनकी सरकार को नहीं आने देना है। यही हम लोगों की इस बार मांग है। लपेटने वाली सरकार जाने वाली है, फेंकू सरकार जाने वाली है, 420 सरकार जाने वाली है। कांग्रेस का बनाया हुआ और मोदी सरकार ने बेच खाया, पूरा भारत बेच खाया। ये ऐसी सरकार कभी आई थी? आप लोगों ने कभी भविष्य में सुना था? 10 साल में कुछ हुआ नहीं क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। जो कांग्रेस का बनाया हुआ था, जो कांग्रेस ने एक झाड़ू सुई के कारखाने से लेके फ्लाइट और रेलवे बोर्ड ये सब बनाने वाला, वो उसको मोदी ने बेच खाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अर्जुन गोसाई, मैं जिला के सचिव हूँ। परंतु जो नरेंद्र मोदी से हम भारत वालों को उम्मीद थी, वो कोई उम्मीद नहीं है। खाली झूठे वादे करे। अब कुछ भी आज तक हुआ? कुछ भी हुआ? क्या क्या वादे करे? कुछ भी वादे हमको तो नज़र नहीं आ रहे। और मैं जनता से निवेदन करती हूँ, सरकार कहती कि महिलाओं के लिए बेहतर हो गई, महिला हर तरह के तरह से जो है महिलाओं के लिए काम हुआ है। आपको क्या लग रहा है? कहाँ पे काम हुआ? जो बोले कौन, किसको काम दिख रहा है? किसी को दिख रहा है काम? खाली झूठे वादे, ये हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर जनता से निवेदन है कि अब ये सरकार को हटा दो, बस ये सरकार नहीं आना चाहे। ये जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के टाइम पे फिर भी मतलब जवानों को नौकरी मिल रही थी। ये नौकरी तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ फेंक दिया। हालांकि ये सरकारी नौकरी वाले बोले वैकेंसी आ रही है, पर ये जगह दे ही नहीं रहा, निकाल ही रहा, तो कौन सी जगह से? कुछ खाली बोलने की बात है, ये कुछ नहीं है। ये सरकार जाना चाहिए बस हाथ धो के। इसका खुद ही अपना सरकार नहीं, अपना घर परिवार देख रहे। अपनी बीवी को देखो, बीवी की आत्मा तीन साल में 3 महीना रही, उसकी आत्मा क्या बोलती है? आप बताइए। हम लोग 1 साल तक अपने पति से न मिले, दुख सुख शेयर न करे, हमको कितना दुख होता है। वो अब दिखावा तो करेगी, दिखावा तो करेगी कि मेरा ये है, वो अब जनता के सामने तो करेगी, पर उसकी आत्मा क्या बोले? जो 3 साल में 3 महीने रही और मोदी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी आत्मा क्या बोल रही होगी? जिस दिन उनकी माँ मरी थी, बीबी को उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया, पुलिस उनके अंदर तक लग गई, उनकी बीबी को, जसोदा मैडम का। तो जब बीबी को नहीं मिलने दे रही, तो जनता जो है ना बेवकूफ़ बन रहे हैं उनकी बातों पे, क्योंकि भाषण के लिए तेज है। राहुल गांधी, अब देखो राहुल गांधी को क्या क्या आरोप लगा जाता है। बेचारों को पूरा परिवार इसी राजनीति में चलेगा। हैं, राजीव गांधी का क्या हुआ, इंदिरा गांधी का क्या हुआ, अब उनको बदनाम करने में लगे। हमको तो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती है। और तब उसके बाद हमारा अखिलेश यादव किसी भी तरह से आना चाहे। मेरा ये रेवन्ना जैसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि अरे सिर्फ बलात्कारी हजार। तब क्या देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है रेवन्ना साहब के बारे में पूछ रहे हैं, वो कितना बड़ा सच्चा आदमी, कितना बड़ा बलात्कारी, कितना बड़ा झूठा आदमी है। उसी को बीजेपी ने उतारा है प्रत्याशी बना करके, और उसी के पीछे बताइए कि जो उनका प्रचार कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे थे, बलात्कारियों का प्रचार करते हैं, IT सेल वालों के साथ
साथ फोटो खिंचवाते हैं, गुंडों के साथ रहते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं और जो है मंगलसूत्र की बात करते हैं, पुलवामा में हमला करवाते हैं। बताइए उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा जो ना बताइए कि जो चंदा चोर और बलात्कारी गुंडा माफिया वॉशिंग मशीन बना हुआ है, उनकी बातें क्या आप करते हैं भाई? आप लोग भी सपोर्ट करिए। इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेता हैं, अगर नेता इस तरह से करेंगे जनता भरोसा कैसे करेगी उनके ऊपर? सही बात है, कैसे भरोसा? ये तो बात आप सच्चा बोल रहे हैं का कि अगर ऐसा बताए कि आपको कोई निधि प्रतिनिधि चुनता है, कोई समाज में रहता है, तो इस तरह नहीं करना। वैसा तो देखा वो विदेश छोड़ करके भागे ना, देश क्यों छोड़ के भागा है? अगर वो गलत नहीं रहता तो देश छोड़ कर नहीं भागना चाहिए। मगर मोदी जी आपसे विनम्र निवेदन है, आप प्रचार किए हैं, आप चोर का साथ दिए, आप भी चोर हैं, उसको पकड़वाइए और बंद करवाइए, अब बंद करवाइए और आप भी उसके साथ बंद होंगे। परेशान मत होइए और आपका जो है 4 तारीख को सुपड़ा साफ होने वाला है। जो चुनाव है, जनता से हम ये अपील करेंगे कि जो 5 किलो राशन के बात कह करके कि हम जनता को राशन दे रहे हैं इसलिए हम आ रहे हैं, तो हम जनता से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि हमें हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें बेरोजगारी में नौकरी चाहिए। अग्निवीर जो ये लाए हैं वो उसके विरोध करके हमको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार के पीडीए की सरकार ला करके और अच्छी तरह से पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारा और हमारे भारत को बेचने का जो ये काम कर रहे हैं उसको रोकने का काम हमारी जनता करेगी। कितना गंदा इन्होंने बयान दिया। इन्हें ये नहीं मालूम कि वो कांग्रेस जिसने जो है देश के लिए क्या क्या किया, कितने परिवार के लोग बलिदान हो गए, और समाजवादी पार्टी हमारे नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेना के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए इतना सब कुछ किया। उसके बावजूद ये सब उटपटांग बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, इसलिए क्योंकि ये डर रहे हैं क्योंकि ये हार रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपका सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि आप बलात्कारियों का साथ देते हैं, गुंडों का साथ देते हैं और की सीट भी नहीं जीतेंगे। बनारस की सीट, अरे भैया बनारस की बात बताइए, वहाँ पर भोले आदमी हैं। अब भोले आदमियों के आंख में धूल झोंकने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, बताइए कि आपको वहाँ पर रक्षक बनना चाहिए तो भक्षकों का आपने साथ दिया, IT सेल वालों को, बलात्कारियों का साथ दिया, उनको मध्य प्रदेश भेजा प्रचार करने के लिए। तो ऐसे बताइए कि जो बलात्कारी का साथ देता है, जो भ्रष्टाचारी का साथ देता है, जो सेक्स रैकेट वालों को साथ देता है, वैसे आदमी को कोई बकसेगा? अरे वहाँ पर स्वच्छ है, काशी बाबा विश्वनाथ जी का वहाँ पर धर्म स्थली है, वहाँ बलात्कारियों का साथ नहीं देंगे वो लोग। सब बनारस वाले समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? जो आप हाथरस देख लीजिए और जो है कानपुर की घटना देख लीजिए और सबसे भीभत्स घटना मणिपुर की आप देख लीजिए। इतनी सारी गंदी गंदी घटनाएं हुई हैं और इतना औरतों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो जब बेटियां बच ही नहीं रही हैं तो पढ़ेंगी क्या? जब पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सबसे पहला झूठ ये, और दूसरा इन्होंने 15 लाख रुपया, 15 रुपया भी नहीं खाते में आया। और रही बात कर्ज माफ़ी की, तो कर्ज माफ़ी उन्होंने अडानी अंबानी का किया। किसान बेचारे आज भी मर रहे हैं, आज भी परेशान हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उसका उन्हें कुछ भी नहीं फ़ायदा मिल रहा है, ना ही उनका टैक्स माफ़ किसानों का, ना ही कर्जा माफ़ हुआ है। और जो जिस तरह से हमारे नौजवान लाठी खा रहे हैं, रोज़ पीटे जा रहे हैं और नौकरियां तो मिलनी ही नहीं है उनको, मार ऊपर से पड़ रही है। बताइए क्या कहें, इनकी सारे वादे झूठे हैं मोदी जी के।